हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर 5 ऑफ द रियल नंबर। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि एचसीएफ कहाँ फाइंड करना है और एलसीएम कहाँ फाइंड करना है। तो इस लेक्चर के बाद वो भी प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा नंबर विच हैज एचसीएफ 1, मतलब जिसका एचसीएफ 1 आता है वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2,5, 5,7, 7,9 ... etc। ये जो नंबर है ये को प्राइम नंबर। जैसे 2 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2, 5 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 5, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका एचसीएफ 1 होगा। उसी तरह 5 का यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 5, 7 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 एंड 7, इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो मतलब को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यू एंड बी क्यू आर। ए एंड बी दो को प्राइम नंबर हमें गिवन है और ए क्यू एंड बी क्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ए एंड बी अगर जो को प्राइम नंबर है तो ए एंड बी का एचसीएफ 1 होगा। तो ये a इक्वल टू इसका फैक्टर 1 कॉमा ए, बी का भी फैक्टर 1 कॉमा बी, तो इन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, एचसीएफ 1। एंड ए क्यू आप करिएगा, ए क्यू का भी फैक्टर 1 एंड ए क्यू होगा। एंड बी क्यू कीजिएगा तो बी क्यू का भी फैक्टर 1 एंड बी क्यू होगा। तो इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा। तो एचसीएफ 1 होगा तो ए क्यू एंड बी क्यू भी एक को प्राइम नंबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले आप एलसीएम के बारे में जानिए। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 4 में ही बताया था और इसमें भी थोड़ा क्विक रिकैप देते हैं। जैसे लेट्स सपोज x1, x2, x3 एंड x4 ये 4 नंबर है और जब आप इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेट्स सपोज इन चारों का एलसीएम y1 आ रहा है तो ये जो y1 है ये x1 से डिवाइड होगा, x2 से भी डिवाइड होगा, x3 से भी डिवाइड होगा एंड x4 से भी डिवाइड होगा। ये y1 है जो इन चारों नंबर से डिवाइड होगा और ये जो y1 है x1, x2, x3 और x4 इन चारों नंबर से बड़ा होगा और या फिर जो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। तो एलसीएम ग्रेटर देन गिवन नंबर, ये आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट एचसीएफ का। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स सपोज इसमें भी x1, x2, x3 एंड x4 चार आपको नंबर गिवन है और जब आप इन चारों का एचसीएफ फाइंड कीजिएगा, एचसीएफ लेट्स सपोज इन चारों का एचसीएफ y1 आ रहा है और ये जो y1 होगा ये x1, x2, x3 और x4 इन चारों नंबर को डिवाइड करेगा क्योंकि ये फैक्टर है
और जो LCM में था वो डिवाइड होगा और ये है जो डिवाइड करता है। और ये जो y1 का वैल्यू होगा x1, x2, x3 और x4 इन चारों नंबर से छोटा होगा या फिर जो सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। तो इसमें नोट लिख सकते हैं HCF लेस देन गिवन नंबर, जो आपको नंबर गिवन होगा उससे छोटा होगा। HCF और LCM में जो आपको नंबर गिवन होगा उनसे बड़ा होगा या फिर बड़े नंबर के बराबर हो सकता है। तो ये HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइए मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 एंड 72, लीव रिमाइंडर 1 एंड 2। मतलब वो बड़ी से बड़ी नंबर हमें फाइंड करना है जो 85 और 72 को डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर 1 एंड 2 बचे। तो ये जो नंबर आपको 85 एंड 72 गिवन है, इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर वो इन दोनों से छोटा होगा, तभी आपको रिमाइंडर 1 एंड 2 बचेगा। तो मतलब ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पर HCF फाइंड करना है। और जब आप 85 और 72 का HCF फाइंड कीजिएगा तो वो जो HCF आएगा 85 और 72 को डिवाइड कर देगा, तो उस कंडीशन में तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 एंड 2 बोला है बचने के लिए, तो हम डायरेक्ट 85 और 72 का HCF फाइंड नहीं करेंगे। इसमें हम जो ये रिमाइंडर 1 एंड 2 गिवन है, तो 1 को हम 85 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 को 72 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जो नंबर आएगा उन दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे। तो उन दोनों का जो HCF होगा उससे अगर जो आप 85 और 72 को डिवाइड कीजिएगा तो फिर रिमाइंडर 1 एंड 2 बचेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट सपोज number be x which on dividing 85 and 72 leave remainder 1 and 2 respectively। तो यहाँ पर टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, वी फाइंड HCF ऑफ 85 minus 1 and 72 minus 2। तो here HCF of 84 and 70, तो इन दोनों का HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड कर देते हैं। तो जब आप 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से 4 2 से 21, 3 से 7, और जब आप 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से 35, 5 से 7। तो 84 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसमें 5 मिसिंग है तो इसमें 5 टू द पावर 0, इसमें 3 मिसिंग है तो इसमें 3 टू द पावर। तो इन दोनों का HCF के लिए हम कॉमन नंबर का लोएस्ट पावर लेंगे, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 7 इंटू 5 टू द पावर 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 14 आ रहा है, तो ये 14 आपका आंसर होगा। तो आप इस 84 और 70 को 14 से डिवाइड कीजिएगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप इस 14 को 85 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, और जब आप 72 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीव रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली।
तो ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 398, 436 एंड 542 को डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 बचे। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर इन तीनों से छोटा होगा, तो इसमें भी हम HCF फाइंड करेंगे। लेकिन अगर जो हम डायरेक्ट 398, 436 एंड 542 का HCF फाइंड करेंगे तो वो तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा इन सारे नंबर को, तो उस केस में हमें रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन हमें रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो नंबर आएगा हम उसका HCF फाइंड करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो हम HCF फाइंड करेंगे। HCF ऑफ 398 - 7 एंड 436 - 11 एंड 542 - 15। तो ये आएगा 391, 436 - 11 कीजिएगा, 436 - 11 ये 524, 425, 542 - 15, 12 में से 5, 7, 2, 5, 527। तो इन तीनों का मैं HCF फाइंड कर देता हूँ। तो अब इन तीनों का HCF फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF फाइंड कर देते हैं। 391, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 391, 7 5 जा 35, 4 1, 7 5 जा 35। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक कर लेते हैं। 13 से 391, 13 3 जा 39, इसमें भी रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 17 से चेक करते हैं। 391, 17 2 जा 34, 5 1, 17 3 जा, तो ये 17 से डिविजिबल था 23। नेक्स्ट है 425, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 8 5, फिर ये 5 से 17, फिर नंबर है 5 2 7। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं। 5 2 7, 7 7 जा 49, 3 7, 7 5 जा, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ इवन पैलेस एंड ऑड पैलेस का सब्ट्रैक्शन 0 और 11 का मल्टीपल नहीं है। 13 से चेक कर लेते हैं। 52 7, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से चेक कर लेते हैं। 52 एंड 7, 17 3 जा 51, 1 7, 17 1 जा, तो ये 17 से डिविजिबल है 31 बार में। तो 31 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हम 391 को लिखेंगे 17 × 23, 425 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर × 17, 527 को लिखेंगे 17 × 31। इसमें 5 मिसिंग है, तो 5 टू द पावर 0 × 31 टू द पावर 0। इसमें 23 मिसिंग है, तो 23 टू द पावर 0 एंड 31 टू द पावर 0। इसमें 23 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 0। अब HCF के लिए हम लोएस्ट नंबर लेते हैं, तो 17 × 23 टू द पावर 0 × 5 टू द पावर 0 ×
31 टू द पावर 0। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 17। तो इसका आंसर है 17। 17 से जब आप 398, 436 एंड 542 को डिवाइड कीजिएगा तो 7, 11 एंड 15 रिमाइंडर बचेगा। अगेन ये भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको बोला गया था फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। आपको वो बड़ी से बड़ा नंबर फाइंड करना था जो कि 398, 436 एंड 542 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 बचे। तो इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर इन तीनों से छोटा होगा, तो आप यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम में से आपका एक कन्फ्यूजन तो दूर हुआ कि आप यहाँ पर आप इन तीनों का डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं तो वो तो डायरेक्ट डिविजिबल होता, तो उस केस में आपका रिमाइंडर 0 बचता। लेकिन आपको यहाँ पर रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 बोला गया था, तो आप इस रिमाइंडर को गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको नंबर आया उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 1, 2, 5, 11, 9, 3, 7, 7 एंड 1, 5, 6 to 8 लिविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट पर है, तो ये आप HW में करके आएंगे। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो हमें वो छोटा नंबर बताना जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो। तो इन दोनों नंबर से जो नंबर डिवाइड होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम एलसीएफ फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657 इज LCM ऑफ दिस नंबर। तो इन दोनों नंबर का LCM होगा, तो इन दोनों का LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो ये 306 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से 153, फिर ये नंबर 3 से डिविजिबल है 5 एंड 1, फिर ये नंबर 3 से डिविजिबल है 17। सेकेंड नंबर है 657, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है 3 2 जा 3 1 जा रिमेनिंग 2 और ये 27 तो 3 9 जा, तो ये अगेन 3 से डिविजिबल है 3 7 जा 3 3 जा, तो 73 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आप स्टॉप हो जाइएगा। तो 306 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और 657 को आप यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो इसमें 73 मिसिंग है, तो इसमें 73 टू द पावर 0, इसमें 2 मिसिंग है तो 2 टू द पावर 0 इंटू 17 टू द पावर 0। तो LCM के लिए आप कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73, तो ये 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, 18 इंटू 17 इंटू 73। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आता है 2 2 3 3 8। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। मतलब वैसा नंबर हमको फाइंड करना था जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो, तो वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे, और LCM इन दोनों का फाइंड किए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, तो आपका आंसर आया 22338। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
बोथ 520 एंड 468। तो हमें यहाँ पर वैसा नंबर बताना है जो 520 एंड 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए जब हम उसमें 17 इंक्रीज करें। तो अगेन यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि 520 एंड 468 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम वाले कंफ्यूजन में से, यहाँ पर एलसीएम होगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि उस नंबर में 17 इंक्रीज करे तो फिर वो नंबर इन दोनों से डिवाइड। तो अगर जो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है और उसमें हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 16 जो है वो 12 से डिवाइड है। 12 से 60 कीजिएगा तो ये 5 टाइम्स 60 डिवाइड है। लेकिन मैं आपको बोल लूँ कि आप ऐसा नंबर बताइए जिसमें हम 3 ऐड करें तो वो 12 से डिवाइड हो। तो आप यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर ये 60 है, ये 12 से डिवाइड है, तो यहाँ पर 3 ऐड करने की बात हो रही है। तो अगर जो हम 60 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 57 आ जाएगा। तो ये जो 57 है ये 12 से डिवाइड नहीं है, लेकिन हमको बोला गया कि आप ऐसा नंबर बताइए जिसमें हम 3 ऐड करें तो वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो 57 मान लीजिए, और जब आप 57 में 3 ऐड कीजिएगा तो वो 60 हो जाएगा, तो वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितना ऐड या फिर इंक्रीज करने के लिए बोला गया है तो जो नंबर डिवाइड होगा उसमें से उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया था वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 520 एंड 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जब हम उसमें 17 ऐड करें। तो सबसे पहले अगर जो हम 520 एंड 468 का एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, लेकिन हमको एग्जैक्टली डिवाइड करना था जब उसमें हम 17 ऐड करते। तो इन दोनों के एलसीएम के हेल्प से जो नंबर आएगा अगर जो हम उसमें से 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं 520 एंड 468 का। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। तो इसका हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से फाइंड करते हैं। तो 520 2 से 260, 2 से 130, 2 से 65, 5 से 13, 468, 2 से 234, 2 से 117, 3 से 39, फिर 3 से 13। तो 520 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 13। 468 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। इसमें 3 मिसिंग है तो इसमें 3 टू द पावर 0, और इसमें 5 मिसिंग है तो इसमें 5 टू द पावर 0। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 9। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका नंबर आता है 4680। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो 4680 है ये 520 एंड 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन हमको यहाँ पर बोला गया था कि आपको वैसा नंबर बताना जिसमें हम 17 ऐड करें तो वो नंबर 520 एंड 468 से डिवाइड हो। तो जो नंबर हमें गिवन है उसमें से अगर जो हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर के लिए 4680 माइनस 17, तो ये आ रहा है आपका 4663 आंसर। तो ये आपका 4663 आंसर आ गया। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड बाय 35, 56 एंड 91
लीव रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। तो हमें वैसा नंबर बताना है जो कि 35, 56 एंड 91 से डिवाइड करे तो उसमें रिमाइंडर 7 बचे। तो अगेन हम यहाँ पर एलसीएम यूज करेंगे, क्योंकि वो नंबर 35, 56 एंड 91 से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम यूज करेंगे। जब हम इन तीनों नंबर की हेल्प से एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली इन तीनों से डिवाइड होगा, तो उस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें रिमाइंडर 7 बोला गया, तो जो वो नंबर आएगा उसमें हम 7 ऐड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 7 मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप 4 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8, यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिला। लेकिन मैं आपको कहूँ कि नहीं, हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। रिमाइंडर 3 चाहिए तो आप 8 में 3 को ऐड कीजिएगा, तो 8 में आप 3 को ऐड कीजिएगा, 8 + 3 तो ये 11 हो जाएगा। और अब आप जब 11 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8, अब यहाँ पर रिमाइंडर 3 मिल गया आपको। तो मतलब आपको जितना रिमाइंडर चाहिए तो आप एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर में आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 35, 56 एंड 91 के हेल्प से जो नंबर लाएंगे वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो उस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन आपको रिमाइंडर 7 चाहिए था, तो जो नंबर आएगा आप उसमें 7 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 35, 56 एंड 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। सॉल्यूशन 35, ये 5 से 7 हो जाएगा, फिर है 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, फिर है 91, तो ये 7 से 13। तो 35 को आप लिख सकते हैं 5 × 7, 56 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब × 7, 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। इसमें 2 मिसिंग है तो इसमें 2 टू द पावर, और 13 भी मिसिंग है तो 13 टू द पावर 0, और इसमें 5 मिसिंग है तो 5 टू द पावर 0 एंड 13 टू द पावर 0, और इसमें भी 5 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 0। तो एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम 5 × 7 × 2 का क्यूब × 13, तो ये 35 × 8 × 13, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 3640 आएगा। तो ये जो 3640 है वो 35, 56 एंड 91 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन हमको यहाँ पर रिमाइंडर 7 के लिए आप इसमें 7 को ऐड कीजिएगा, तो फाइनल आंसर इक्वल टू 3640 + 7 इक्वल टू 3647। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी paved with स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जो कि 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसका लेंथ है, एंड ब्रॉड मतलब इसका ब्रेथ 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। और इसमें हम एक स्क्वायर टाइल्स के हेल्प से इस पूरे एरिया को कवर करना चाहते हैं। तो हमें बोल रहा है कि इसमें कितना स्क्वायर टाइल्स लगेगा। तो सबसे पहले ये जो हमें लेंथ और ब्रेथ है इसे हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं लेंथ 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 18 मीटर में 100 × 100 + 72 इक्वल टू 1872 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इक्वल टू 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13 × 100 + 20 इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका हमें लेंथ गिवन है 1872 सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ गिवन है 1320 सेंटीमीटर। और हम इस पूरे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को सेम साइज के स्क्वायर टाइल्स के हेल्प से कवर करना चाहते हैं। मतलब ये मान लीजिए एक स्क्वायर टाइल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इन सारे स्क्वायर टाइल्स का साइज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर लेंथ 1872 सेंटीमीटर है एंड 1320 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो जो स्क्वायर का साइज होगा वो इन दोनों से छोटा होगा। तो मतलब अब यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे स्क्वायर के साइज के लिए। तो साइज ऑफ स्क्वायर इज एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 3020। तो 1872 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिएगा तो 2 से 9, 2 3 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 6 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से 2 3 4, फिर 2 से 1 1 7, फिर 3 से 3 एंड 9, फिर 3 से 13 एंड 1320 का एचसीएफ 2 से 2 6 जा 2 6 जा 0, 2 से 3 3 0, 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा, 3 से 3 5 जा एंड 3 5 जा एंड 5 से 11। तो 1872 को आप लिखेंगे 2 to the power 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 30। 1320 को लिखेंगे 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो इसमें 5 और 11 मिसिंग है, तो 5 to the power 0 इंटू 11 to the power 0, और इसमें 13 मिसिंग है, तो ये 13 to the power 0। तो हम एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5 to the power 0 इंटू 11 to the power 0 इंटू 13 to the power 0 इक्वल टू 8 इंटू 3 तब 24 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर का साइज है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर का साइज 24 सेंटीमीटर आ गया है। तो फिर हम नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा या फिर नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ 1872 इंटू 1320 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 24 इंटू 24। तो जब आप 24 180 तो ये 78 से डिवाइड हो जाएगा और ये 55 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। एंड 78 एंड 55 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4290, ये आपका नंबर ऑफ स्क्वायर आएगा। 4219 स्क्वायर टाइल्स इस पूरे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर करने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 32 students in section A and 36 students in section B. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B. तो हमें सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है, और हमें क्लास लाइब्रेरी के लिए बुक्स लाना है ताकि इन दोनों के सेक्शन के स्टूडेंट को इक्वली बुक डिस्ट्रीब्यूट हो। तो नंबर ऑफ बुक हमेशा स्टूडेंट के नंबर से ज़्यादा हो तो ही बुक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे 32 एंड 36 का। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन नंबर ऑफ बुक इज एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। तो सबसे पहले 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2,
एंड 36 को 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो ये 32 हो जाएगा 2 to the power 5, 36 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसमें 3 मिसिंग है तो इसमें 3 to the power 0। और एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं तो इसमें 2 to the power 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, रिमेनिंग 1, 9 3 जा 27 एंड 28 आंसर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक 228 चाहिए क्लास लाइब्रेरी के लिए, और ये दोनों बुक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 bell ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells ring, when will they ring together again? 3 बेल है जो 6, 12 एंड 18 मिनट के रेगुलर इंटरवल पर बज रहा है। ये तीनों बेल एक साथ बज चुका है, तो अगली बार ये कब बजेगा? तो 6, 12 एंड 18 मिनट के इंटरवल पर ये रिंग जब बज रहा है तो ये तीनों एक साथ बजेगा, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे 6, 12 एंड 18, तो ही उस टाइम ये तीनों बेल एक साथ बजेगा। तो सोल्यूशन में बेल रिंग टुगेदर अगेन इज एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। तो 6, 12 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 2 इंटू 3, 12 को 2 से 6, 2 से 3 एंड 18 को 2 से 9 एंड 3 से 3। ये 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 12 इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 3, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये 36 मिनट। तो 36 मिनट पर ये तीनों बेल फिर एक साथ बजेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The traffic light at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 am, what time will they change together next time? तो यहाँ पर हमें 3 ट्रैफिक लाइट गिवन है जो कि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड के इंटरवल पर चेंज होता है, और ये तीनों लाइट एक साथ 7 am पर चेंज हुआ है। तो ये नेक्स्ट टाइम कितने एम पर चेंज होगा? तो ये जो लाइट है 48 एंड 72 एंड 108 सेकेंड पर चेंज हो रहा है, तो ये टुगेदर चेंज होने के लिए इन तीनों का एलसीएम चाहिए 48 एंड 72 एंड 108 का। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन लाइट चेंज टुगेदर LCM of 48, 72 and 108। तो 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। 72 को लिखेंगे तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। 108 को लिखेंगे तो 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो 48 हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 3, 72 हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 108 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3, 2 to the power 4 हो जाता है 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 कीजिएगा तो 7 6 या 42,
रिमेनिंग 4 अगेन दिए 11, 2 रिमेनिंग 1 एंड 3, 2 3 4। तो मतलब ये 4 3 2 सेकेंड के इंटरवल पर चेंज होता है। और अब जब 4 3 2 को मिनट में चेंज करने जाएंगे तो अब 66 को डिवाइड कीजिएगा 4 3 2, तो ये 7 जा 4 2 0 एंड 2 1, तो ये 7 मिनट 12 सेकेंड के इंटरवल पर चेंज होगा। तो ये मतलब फर्स्ट बार जब 7 AM पर चेंज हुआ तो ये नेक्स्ट टाइम चेंज होगा 7 इंटू 12 सेकेंड AM, मतलब 7:07 पर ये नेक्स्ट टाइम चेंज होगा। On a morning walk, 3 persons step off together and their step measure 80 cm, 85 cm and 90 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete step? तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 पर्सन है, उसका स्टेप 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर है। मतलब फर्स्ट पर्सन है जो 80 सेंटीमीटर के मल्टीपल में डिस्टेंस कवर करते हैं, सेकेंड पर्सन है जो 85 सेंटीमीटर के मल्टीपल में डिस्टेंस कवर करते हैं और थर्ड पर्सन है जो 90 सेंटीमीटर के मल्टीपल में डिस्टेंस कवर करते हैं। तो फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप। मतलब हमें वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो इन तीनों कवर करे और वो कंप्लीट स्टेप में कवर करे। तो वो डिस्टेंस होगा इन तीनों स्टेप का एलसीएम। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा द मिनिमम distance should cover by 3 person in complete steps is LCM of 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 80 है, तो ये 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 एंड 2 से 5। फिर 85 का है तो ये 5 से 17, फिर 90 है तो ये 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, इक्वल टू 2 to the power 4 into 5, 85 इक्वल टू 5 into 17, 90 इक्वल टू 2 into 3 का स्क्वायर इंटू, इसमें 17 और 3 मिसिंग है तो 17 to the power 0 एंड 3 to the power 0, और इसमें 2 और 3 मिसिंग है तो 2 to the power 0 और 3 to the power 0, और इसमें 17 मिसिंग है तो ये 17 to the power 0। तो इन तीनों का एलसीएम के लिए हम कॉमन नंबर का हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू 2 to the power 4 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 to the power 4 16 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 9, 16 5 जा 80 इंटू 9 इंटू 17। तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आता है 12,000 एंड 240। तो ये तीनों पर्सन 12,000 एंड 240 सेंटीमीटर चलेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000 एंड 240 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।